Welcome to all in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Professor Sambhaji Khandekar. Today we are going to discuss the foundation course. Their choice is NCC, National Cadet Corps. So in this subject, we have three important options. That is PE, means physical education, then NCC and NSS. So in these three choices, the NCC is a one of subject to directly related to the defense ministry. So NCC सब्जेक्ट में जो बेसिक सिलेबस है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसका ब्यौरा हम आज के इस लेक्चर में लेने वाले हैं. तो चले स्टार्ट करें. So what about NCC? So NCC is the largest organization in the world. So the need of create a youth organization in a national level, so to the train the youth, boys and girls, to the better citizen and future leaders of the country. So in a country that all walks of the life, that including the defense forces, was rightly realized by our cadets. And also in the basis of NCC training, so those the principles are acquired and adequate in the students at the level of college. So a committee under the Pandit Hridaynath Kunjru was set up the NCC organizational setup in this 1946. 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू इन्होंने एक प्रोपोजल हमारे पार्लियामेंट में दिया था और उसी का स्वीकार 1946 में करके हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उसका स्वीकार किया था. देन द एनसीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 16 जुलाई 1948. So in this under the act of parliamentary and defense ministry. So this organization is directly related to wings of army, navy and air force. So the motto of NCC, unity and discipline, is the motto of NCC. In the simple way of unity, there is a diversity in unity and unity is in diversity. एकतेमध्ये विविधता आणि विविधतेमध्ये एकता हे जे तत्व आहे ते आपण या ठिकाणी स्वीकारलेलं पाहायला मिळतं. आणि म्हणून एनसीसीच्या माध्यमातून युनिटी अँड डायव्हर्सिटीचे जे प्रिन्सिपल आहे तर ते आपण या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे. सो द मोटो ऑफ एनसीसी इज युनिटी अँड डिसिप्लिन विच वॉज अडॉप्टेड इन द 23rd December 1957. So in a living up to the motto of this NCC, so NCC strives to be the greatest forces in our nation. So bringing this together, the youth hosting the different parts of our country. So the modeling and molding of the youths to the attractive defense career. So the secular principles, then united principles and discipline. So those are the important philosophy and principles are our nation. Then selection of NCC flag. In 1954 the existing tricolor flag was introduced. जो हमारे एनसीसी का हम फ्लैग देखते हैं वो 3 कलर में हम देखते हैं ताकि उसमें जो 3 कलर की अलग अलग खुद की पहचान है. हमारे डिफेंस में जो 3 इंपॉर्टेंट विंग्स है जिसको हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहते हैं, ये जो फ्लैग के 3 कलर जो है वो उस 3 विंग्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो दिस 3 कलर्स इन द फ्लैग दैट रिफ्लेक्टेड दिस 3 सर्विसेस ऑफ द कॉर्प्स. रेड कलर फॉर दिस आर्मी, देन डीप ब्लू कलर फॉर नेवी एंड लाइट ब्लू फॉर एयरफोर्स, and the letters of NCC and the NCC crest in the gold in the middle flag of entitled with the swathe of the lotus. जो फ्लैग के बीच में जो कमल की पंखुड़ियां है वो पंखुड़ियां हर एक डायरेक्टोरेट्स को रिप्रेजेंट करती है. जो इंडिया में जितने एनसीसी के डायरेक्टोरेट्स है 17, सो 17 डायरेक्टोरेट्स को रिप्रेजेंट करने वाली ये 17 पंखुड़ियां हम इस फ्लैग के
बीच में देख सकते हैं. सो ईच लोटस रिप्रेजेंट वन एनसीसी डायरेक्टरेट इन इंडिया. सो सी दैट दिस इज अ एनसीसी फ्लैग. 3 कलर्स है, उसके बीच में एनसीसी का गोल्डन एम्बस में नाम है, बाद में जो 17 कमल की पंखुड़ियां है, नीचे एनसीसी का लोगो लिखा हुआ है, एकता और अनुशासन. देश में जो एकता बनाए रखना ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है. यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, मगर ये सारे सिचुएशंस में भी हमारी यूनिटी बनाए रखना और उनमें एक बॉन्ड क्रिएट करना, ये एनसीसी के यूथ ऑर्गेनाइजेशन का काम है. देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ ये सारी चीज़ों के पालन करना, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण काम है. देन एम्स ऑफ एनसीसी, एनसीसी के उद्देश्य. सो टू द डेवलप द कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, देन सेक्युलर आउटलुक, देन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप and ideals of selfness, that all services among the youth of the country. जो हमारे कंट्री के जो यूथ है वो कहीं पे यूथ वेस्ट ना जाए, इसके लिए उनमें लीडरशिप क्रिएट करना, उनमें एक कॉमरेडशिप क्रिएट करना, डिसिप्लिन लाना, उनको एक इंडिया की सेक्युलर छवि बनाने के लिए प्रेरित करना, ये सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सामने लाए जाते हैं. देन उसके बाद जो स्पिरिट होता है एडवेंचर का, वो एडवेंचर का स्पिरिट ग्रोथ करना, उसमें इन्वॉल्व करना और बच्चों को साहस और आत्मविश्वास का बढ़ावा देना, ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य एनसीसी का है. देन सेकेंड एम ऑफ एनसीसी इज टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, ट्रेंड एंड इनोवेटेड यूथ. हमारे देश के लिए ऐसे युवाओं का निर्माण करना जो युवा देश की नेशन बिल्डिंग में, कंट्री के कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दे और देश की रक्षा में, देश की डिफेंस में, देश की अलग अलग सेवाओं में वो अपना खुद का एक कंट्रीब्यूशन दे. ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य इस एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का है. सो टू प्रोवाइड द लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ एंड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन. राष्ट्र की सेवा में सदैव तैयार रहने वाला युवा तैयार करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य इस एनसीसी का है. देन टू प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिवेट द यूथ टेक अप द करियर इन आर्म फोर्सेस. जो हमारे देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो 3 डिफेंस के या रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण जो अंग है, उनमें करियर करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, उनको इंस्पायर करना, उनमें देशभक्ति की प्रेरणा जगाना और राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्रीय भाव निर्माण करके देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का महत्वपूर्ण उद्देश्य या उसका अनुपालन करने का काम इस एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है. सो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें अगर हम देखे जाए तो एनसीसी के ऐसे महत्वपूर्ण जो अलग से देश के प्रति इंस्पायर करता है. इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो ऑफिसर्स लेवल पे जो ग्लोरियस करियर होता है वो करने के लिए स्टूडेंट्स को, कैडेट को एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. विदाउट एनी एग्जामिनेशन दे कैन डायरेक्टली सिलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ एनसीसी. सो दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एनसीसी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीसी organizational setup. So in this India there is a 29 state. Now Jammu and Kashmir is a union territory, that's why there is a 28 state. So हमारे देश में जो 28 घटक राज्य है उनका खुद का एक एनसीसी का डायरेक्टरेट है. So each and every states have own directorate in our country. So the directly regulation or organizational setup at this level, so there is a डायरेक्टरेट जनरल. ये जो है एनसीसी के डीजी इनको हम कहते हैं, जो डीजी लेफ्टिनेंट जनरल उनका रैंक होता है. देन उनके बाद डायरेक्टरेट्स आते हैं, हर एक स्टेट के डायरेक्टरेट्स होते हैं वो आते हैं. देन ग्रुप्स आते हैं एनसीसी के, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स हम इसमें देख सकते हैं. देन यूनिट्स आते हैं, यूनिट मीन्स बटालियन.
जैसे कि 4 सिग्नल कॉय होगा, या 8 महाराष्ट्र बटालियन, या 1 महाराष्ट्र सिग्नल कॉय। ये जो ऐसे अलग अलग बटालियन जो है यूनिट में आते हैं। देन उसमें 2 इंपॉर्टेंट विंग्स आते हैं, दैट इज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन, जेडी एंड एसडी। सो सीनियर डिवीजन ये कॉलेज लेवल पे होता है, और जूनियर डिवीजन ताकि स्कूल लेवल पे होता है। सो सीनियर डिवीजन में जो यूनिफॉर्म का चेंजेस और जूनियर डिवीजन में जो यूनिफॉर्म का चेंजेस है वो डिफरेंट है। दोनों की सिलेबस, दोनों की सिस्टम, दोनों का ट्रेनिंग भी अलग अलग है, मगर दोनों को ट्रेनिंग सेम वे में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड दिया जाता है। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हम इस चार्ट के तहत देख सकते हैं। देन एनसीसी सॉन्ग, अगर हम एनसीसी सॉन्ग को अच्छे से देख सके तो एनसीसी सॉन्ग में एक इंडिया की जो सेक्युलर छवि है, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता के तत्व के आधार पर, राष्ट्रीय एकात्मता के आधार पर, राष्ट्रभक्ति के आधार पर देश को अखंडता बनाए रखना, ये इस एनसीसी सॉन्ग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब हम ये एनसीसी सॉन्ग सुनते हैं तो हमें लगता है कि सच में इस कंट्री में, इस देश में सब धर्म आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सबके धार्मिक आचरण का जो रिलीजियस हार्मोनी उसको बढ़ाए रखना, ये काम इस एनसीसी सॉन्ग के थ्रू होता है। सो इसमें सारे युवाओं का काम यही है कि अपनी मंजिल एक है, इस देश के प्रति हमें जागना है, हमें काम करना है। ये प्रतीत करने वाला एनसीसी सॉन्ग हम अभी कंटिन्यू करते हैं कि हमारे एनसीसी सॉन्ग, जिसको हम एनसीसी का थीम सॉन्ग कहते हैं, हम अभी ये वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो लेट्स प्ले द एनसीसी सॉन्ग। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय
एनसीसी सॉन्ग में हमने बेसिकली जो महत्वपूर्ण तत्व बताए, जैसे कि भारत की रक्षा करना, भारत के लिए न्योछावर होना, भारत की रक्षा करके भारत के लिए कुर्बान करना, ये जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स है ये हमें इस सॉन्ग से प्रतीत होते हैं। नाउ वी आर डिस्कस द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया। सो इंडिया में एनसीसी के बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, उसमें 17 डायरेक्टरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 जो है एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, और उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी ये जो डायरेक्टरेट्स हैं, ये डायरेक्टरेट देखते समय पहले हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, उसका जो लोकेशन है सिकंदराबाद में है। बिहार एंड झारखंड, उसका लोकेशन पटना में है। देन दिल्ली का लोकेशन दिल्ली के सिटी में है। देन गुजरात दादरा नगर हवेली, देन दमन एंड दीव, इनका लोकेशन जो अहमदाबाद में है। देन जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू में लोकेशन है उसका, इस एनसीसी डायरेक्टरेट का। देन कर्नाटका एंड गोवा के लिए जॉइंट डायरेक्टरेट है, वो बैंगलोर में है। देन महाराष्ट्र का डायरेक्टरेट जो है मुंबई में है, मुंबई के कुलाबा में स्थित एनसीसी का हेड ऑफिस जिसको हम डायरेक्टरेट कहते हैं वो कुलाबा में है। देन उड़ीसा है, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, इनके लिए भी एक डायरेक्टेड चंडीगढ़ में रखा हुआ है। राजस्थान के लिए तमिलनाडु पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, इनके लिए चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ में है। उत्तरांचल में देहरादून में उसका लोकेशन है। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में कोलकाता उसका लोकेशन है डायरेक्टरेट का, जहाँ से एनसीसी के ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जाता है। एनसीसी का जो ऑफिसर स्टाफ है वो यहाँ से वर्कआउट करता है। सो सबसे बड़ी बात, एनसीसी के बाद जो स्पेशल कैडेट चुने जाते हैं उनको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में इन्वॉल्व करके लिया जाता है, और वो इंडिया में 2 एनसीसी की ट्रेनिंग एकेडमी है। दैट इज ग्वालियर में एक है और एक कैंपटी में है। देन ये जो एनसीसी के जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन युवाओं को देश के प्रति या देश के रक्षा के प्रति तैयार करना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जगाना और राष्ट्रभक्ति के आधार पर राष्ट्र की एकता बनाए रखना, ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ युवाओं में अनुशासन और एकता लाना, ये इस एनसीसी का महत्वपूर्ण काम है। सो आज के इस लेक्चर में हम यही तक सीमित रखते हैं और आगे आने वाला जो पार्ट है हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।